नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं आज की 50 बड़ी खबरें 10 मिनट्स के अंदर। लेकिन उससे पहले आप इस वीडियो को एक लाइक और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। उत्तर प्रदेश में इंडिया एक्सपो सेंटर ग्रेटर नोएडा में यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो के लिए राज्य तैयारी तेज कर रहा है। पीएम उद्घाटन के लिए प्रस्तावित हैं। बिहार की सरकार ने बेरोजगार स्नातकों के लिए 1000 रुपये प्रति माह सहायता योजना की घोषणा की। योजना अधिकतम 2 वर्षों तक मिलने योग्य होगी। उत्तर प्रदेश में 16 आईपीएस अधिकारियों का बेटी डीदा इन स्टेट ट्रांसफर किया गया। इसमें 10 जिलों के पुलिस प्रमुखों के स्थानांतरण शामिल हैं। एनएचआरसी ने गाजीपुर में बिजली पोल विरोध प्रदर्शन के दौरान हुई लाठीचार्ज में मौत की मीडिया रिपोर्ट पर स्वतः संज्ञान लिया। राज्य डीजीपी और डीएम से रिपोर्ट मांगी गई। यूपी बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने लेखपाल डैशबोर्ड लॉन्च करने की घोषणा की, जिसका उद्देश्य जमीन से जुड़े कार्यों में पारदर्शिता और डिजिटल मॉनिटरिंग बढ़ाना है। बिहार में तेजस्वी यादव ने जनता से एनडीए सरकार को हटाने की अपील की और आगामी चुनावी मोर्चों पर लोगों को बढ़ाने की कोशिश तेज की। यूपी मौसम विभाग ने कई जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। भारी बारिश, कड़ाके की आंधी और बिजली गिरने की संभावना बनी हुई है। कानपुर के विश्वविद्यालयों के विद्यार्थियों को गांवों का सर्वे करने के लिए गवर्नर ने प्रेरित किया है, ताकि ग्राम विकास और स्वास्थ्य चुनौतियां दर्ज हों। उत्तर प्रदेश के गांवों में बारिश से प्रभावित सड़कों की मरम्मत के काम को त्योहारों से पहले पूरा करने के निर्देश मुख्यमंत्री ने संबंधित विभागों को दिए हैं। पटना मेट्रो के पहले चरण के कुछ स्टेशन नई समय सीमा के चलते परिचालन में देरी का सामना कर रहे हैं। अधिकारियों ने शेड्यूल सुधारने का आश्वासन दिया। उत्तर प्रदेश में छोटे और मध्यम शहरों में रियल एस्टेट कंपनियां त्योहार के अवसर पर बड़े परियोजना बिक्री लक्ष्य रख रही हैं। निवेशक दिलचस्पी भी दिखी। बिहार सरकार ने धार्मिक एवं सांस्कृतिक धरोहरों के संवर्धन हेतु कुछ परियोजनाओं को मंजूरी दी, जिनमें स्थानीय मंदिर और संग्रहालय विकास शामिल हैं। यूपी में प्रशासन ने चुस्त सुरक्षा इंतजाम किए हैं, क्योंकि कई वरिष्ठ गणमान्य लोग और राजनेता आने वाले सार्वजनिक कार्यक्रमों में हिस्सा ले रहे हैं। बिहार के कई जिलों में मौसम शिथिल रहने से फसलों को मिली राहत। कृषि अधिकारियों ने सूखे और जलभराव के प्रति सतर्क रहने का आग्रह किया है। उत्तर प्रदेश के उच्च शिक्षा सम्मेलन में तकनीकी नवाचार और एआई प्रशिक्षण पर जोर दिया गया। स्टार्टअप्स के लिए विशेष पवेलियन बनाए जाने की योजना घोषित हुई। बिहार में बेरोजगारी से जूझते युवाओं को स्वरोजगार से जोड़ने हेतु नीति निर्माता कुछ नए कार्यक्रमों पर विचार कर रहे हैं। कौशल विकास पर जोर रहेगा। यूपी के वन और वातावरण विभाग ने स्थानीय योजनाओं के तहत पेड़रोपण और पारिस्थितिक संरक्षण के नए कार्यक्रमों की रूपरेखा जारी की है। बिहार के महिला सशक्तिकरण अभियानों में राज्य सरकार ने स्वास्थ्य और शिक्षा कार्यक्रमों के विस्तार के लिए बजट आवंटन बढ़ाने का निर्णय लिया। राजधानी में यातायात व सुरक्षा के मद्देनजर यूपी आईटीएस आयोजन क्षेत्रों के आसपास सड़कों और पार्किंग सुविधाओं का व्यापक उन्नयन किया जा रहा है। बिहार में सामाजिक कार्यकर्ताओं ने शिक्षा व स्वास्थ्य पहुंच पर ग्रामीण निगरानी समितियों के गठन की मांग तेज की। सरकार ने सुझावों पर विचार का आश्वासन दिया। उत्तर प्रदेश के कई जिलों में पुलिस स्टेशनों के आधुनिकीकरण और प्रशिक्षण कार्यक्रमों के माध्यम से कानून व्यवस्था सुधार में तेजी लाई जा रही है। बिहार के अधिकारी राज्य में आधारभूत ढांचे को मजबूत करने हेतु सड़क, पुल और जल निकासी परियोजनाओं को प्राथमिकता दे रहे हैं। स्थानीय अधिकारियों से रिपोर्ट मांगी गई। उत्तर प्रदेश में शिक्षा विभाग ने सरकारी स्कूलों में डिजिटल लैब बढ़ाने और शिक्षकों के प्रशिक्षण की समय सीमा तेज करने की दिशा में कदम उठाए। बिहार के ग्रामीण इलाकों में बिजली कनेक्शन और विकास योजनाओं के विरोध में हुए प्रदर्शन के बाद प्रशासन ने शांतिपूर्ण वार्ता का मार्ग अपनाया। यूपी के स्वास्थ्य विभाग ने गर्भ निरोधक, टीकाकरण और कैंसर जागरूकता कार्यक्रमों में बढ़ोतरी की घोषणा कर महिलाओं के स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान दिया।
बिहार विधान यमरम में रोजगार और किसानों के समर्थन को लेकर नए प्रस्तावों पर राजनीतिक चर्चा गरमाई हुई है। विपक्ष व सरकार में टकराव भी दिख रहा है। उत्तर प्रदेश की राजस्व प्रणाली में लेखपालों के डिजिटल प्रदर्शन को मापने हेतु नए डैशबोर्ड की शुरुआत से सेवाओं की पारदर्शिता में सुधार की उम्मीद। बिहार के शहरी क्षेत्रों में कचरा प्रबंधन और स्वच्छता योजनाओं के क्रियान्वयन पर निगरानी बढ़ाई जा रही है। निगमों को तेजी से रिपोर्ट देने का निर्देश। उत्तर प्रदेश के कई कॉलेजों में छात्र संगठन और प्रशासन के बीच मतभेद के बाद युवा समन्वय पर आरएसएस और स्थानीय नेतृत्व ने मिलकर रणनीति पर चर्चा की। बिहार सरकार की धार्मिक स्थल विकास नीतियों के तहत सीतामढ़ी और मिथिला क्षेत्रों में सांस्कृतिक पर्यटन को बढ़ावा देने पर जोर रखा जा रहा है। उत्तर प्रदेश में त्योहारों से पहले सड़क मरम्मत का लक्ष्य रखा गया है। जिलेवार निरीक्षण टीमों ने लंबित मरम्मत की सूची सार्वजनिक करने के आदेश दिए। बिहार में कृषि विभाग ने मानसून की स्थितियों का आकलन करते हुए फसल बीमा और राहत उपायों को तेज करने का संकेत दिया है। उत्तर प्रदेश के सांस्कृतिक कार्यक्रमों और मेले के आयोजन के लिए सुरक्षा और स्वच्छता मानकों को और कड़ा किया जा रहा है। स्थानीय प्रशासन सतर्क। बिहार में बेरोजगार युवाओं के लिए स्वरोजगार योजनाओं में बैंकिंग सहायता और प्रशिक्षण पैकेज जोड़ने पर बातचीत तेज हुई है। मंत्रालयों ने कार्य योजना मांगी। उत्तर प्रदेश शिक्षा और तकनीक विभाग ने एआई प्राध्ययन कार्यक्रमों से छात्रों को भविष्य के कौशल देने की दिशा में पहल तेज की है। बिहार में स्थानीय पुलिस और प्रशासन ने कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए संवेदनशील मामलों की त्वरित जांच की घोषणा की। नागरिकों को आश्वासन दिया गया। उत्तर प्रदेश के कुछ कांग्रेसी और गठबंधन नेता प्रदेश के विकास मुद्दों पर मिलकर रणनीति बनाने की कोशिश कर रहे हैं। चुनावी मंच सक्रिय हुआ। बिहार में परिवहन विभाग ट्रेन और बस सेवाओं के शेड्यूल सुधारने के लिए निरीक्षण कर रहा है, ताकि यात्रियों को व्यवधान कम लगे। उत्तर प्रदेश में छोटे उद्यमों के लिए राज्य स्तरीय प्रदर्शनियों और एमएसएमई पवेलियनों के जरिए बाजार तक पहुंच बढ़ाने के कार्यक्रम बढ़ाए जा रहे हैं। बिहार के शिक्षा आयोग ने ग्रामीण छात्रों के लिए दूरस्थ शिक्षा सुविधाओं को विस्तारित करने और डिजिटल कक्षाएं सुदृढ़ करने के निर्देश दिए हैं। उत्तर प्रदेश प्रशासन ने बड़े सार्वजनिक आयोजनों के लिए नियंत्रण कक्ष और सीसीटीवी मॉनिटरिंग बढ़ाने के साथ यातायात प्रबंधन को अद्यतन किया है। बिहार में महिला श्रमिकों के लिए सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का दायरा बढ़ाने पर समूहों ने सरकार से त्वरित क्रियान्वयन की मांग की। उत्तर प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य शिविर और टीकाकरण अभियान तेज किए जा रहे हैं। राज्य स्वास्थ्य विभाग ने मोबाइल यूनिट भेजने का संकेत दिया। बिहार के अधिकारी पर्यावरण संरक्षण और नदियों के स्वच्छता अभियानों को जोड़कर पर्यटन तथा स्थानीय रोजगार दोनों को बढ़ाने की योजना पर विचार कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश के प्रशासन ने त्योहारों की तैयारियों के मद्देनजर बिजली और पानी आपूर्ति के रिकॉर्ड निरीक्षण का आदेश जारी किया, ताकि कटौती न हो। बिहार में कुछ स्थानीय विवादों के शांतिपूर्ण समाधान हेतु संसदीय प्रतिनिधियों ने मध्यस्थता का प्रस्ताव रखा। राजनीतिक हल निकालने की कोशिशें जारी हैं। उत्तर प्रदेश के तकनीकी पार्कों और रक्षा औद्योगिक कॉरिडोर को निजी निवेश आकर्षित करने के लिए विशेष प्रोत्साहन पैकेज दिए जा रहे हैं। बिहार के सार्वजनिक स्वास्थ्य केंद्रों में संसाधन सुदृढ़ करने और मेडिकल स्टाफ की भर्ती प्रक्रिया को तेज करने पर प्रशासन ने सर्वे आदेश दिए हैं। उत्तर प्रदेश में स्टार्टअप और नवाचार पर बल देने हेतु राज्य द्वारा प्रशिक्षण, फंडिंग और प्रदर्शनियों के जरिए क्षेत्रीय उद्यमियों को समर्थन बढ़ाया जा रहा है। बिहार में स्थानीय किसानों और बाजार समितियों के बीच फसल मूल्य व भुगतान व्यवस्था सुधारने के लिए नए समझौते और निगरानी तंत्र पर चर्चा जारी है। ऐसी ही हर खबर से अपडेट रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।